हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में, जैसे कि आप जानते हो, हमने कार्बोकैटायन पढ़ा। तो हमने क्या पढ़ा कि कार्बन जब किसी एक ऐसी एलिमेंट के साथ जुड़ा हो जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। मान लो कार्बन किसी हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इस एक्स जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको पता है कि जो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता होती है, ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। तो ये हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो बताया आपको कि हैलोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा कर लेगा ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहाँ पे बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। बताया आपको कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो फिशन होगी उसको हमने डिस्कस किया था कि हेट्रोलिटिक फिशन होगी, कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, हमने इसलिए वर्ड यूज़ किया हेट्रोलिटिक। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या बना था कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीना जा रहा था, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज प्लस हैलोजन इलेक्ट्रॉन छीन रहा था तो हैलोजन पर नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था, इस स्पीशीज़ को हमने कहा था कार्बोकैटायन। और फिर हमने कहा कि ये 3 टाइप्स की होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। और फिर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा कि कौन ज़्यादा स्टेबल होता है और क्यों होता है। ये बात तो हुई कि जब कार्बन के साथ कोई एक ऐसा एलिमेंट जुड़ा हो जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स वो इलेक्ट्रॉन कार्बन से छीन लेगा, तो कार्बोकैटायन बनेगा। लेकिन मान लो कार्बन एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, मान लो कोई भी एक ऐसा एलिमेंट लाइक मैग्नीशियम या अल्युमिनियम या जिंक, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। उस केस में क्या था कि कार्बन एक ऐसे एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। लेकिन इस केस में कार्बन एक ऐसे एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है लाइक मैग्नीशियम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है तो वहाँ पे जो जुड़ा हुआ था उसकी ज़्यादा थी, तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा था। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वहाँ पे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। तो एज अ रिज़ल्ट कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई, मोर हुई, और जो जुड़ा हुआ उसकी लेस हुई। तो एज अ रिज़ल्ट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जब बॉन्ड टूटेगा तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रा कर लेगा, खींच लेगा। तो यहाँ पे भी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो फिशन हुई उस फिशन को हमने क्या कहा, हेटेरोलिटिक फिशन हुई, कि डिफरेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एज अ रिज़ल्ट क्या बना, कार्बन इलेक्ट्रॉन छीन रहा है क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, प्लस मैग्नीशियम जिससे छीना गया उस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। पहले केस में जहाँ कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा होता तो कार्बन से छीना जा रहा था, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया था, हमने उसको बोला कार्बोकैटायन। लेकिन इस केस में कार्बन उस एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस केस में कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसके साथ ये जुड़ा हुआ उससे ज़्यादा है। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये अट्रैक्ट करेगा, और इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, जब पॉजिटिव था तो हमने कहा कार्बोकैटायन, लेकिन जब नेगेटिव आया, कौन से केस में आया मैंने आपको बता दिया। उस केस को जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा हम उसको कहेंगे कार्बो एनाइन। जब पॉजिटिव आया तो हमने कहा कार्बोकैटायन, और जब नेगेटिव आया तो हमने क्या कहा, कार्बो एनाइन। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करें
तो क्या पढ़ा हमने, कार्बन मान लो कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। मान लो 3 ये किसी भी दूसरे एलिमेंट, मान लो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, और एक ये जुड़ गया एक्स के साथ में, एक केस है। और दूसरा केस है कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, चौथा इसने किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बना ली अल्युमिनियम के लिए। तो यहाँ पे कार्बन हैलोजन के साथ जुड़ रहा है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मोर, En, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मोर। यहाँ पे अल्युमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लेस। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रेडिसिटी में बताया मैंने आपको कैसे चेंज होती है, किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो। तो यहाँ पे कार्बन इस केस में, फर्स्ट केस में हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है मीन्स कि जब हीट करेंगे बॉन्ड टूटेगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, तो हमने कहा हेटेरोलिटिक फिशन। लेकिन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। एज अ रिजल्ट जो अट्रैक्ट कर रहा है उस पर आया नेगेटिव चार्ज, और जिससे छीना जा रहा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और इसको हमने कहा कार्बोकैटायन। मीन्स कार्बोकैटायन बनने के लिए कार्बन को उस एलिमेंट के साथ जुड़ना होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ये एक केस है। दूसरा कि जब कार्बन इसी का रिवर्स ऐसे एलिमेंट के साथ जुड़ा हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो, उस केस में अब कार्बन उस एलिमेंट के साथ जुड़ा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जब बॉन्ड टूटेगा, जैसे यहाँ हेटेरोलिटिक फिशन हुई, यहाँ पे भी हेटेरोलिटिक फिशन हुई, तो कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, विदड्रॉ कर लेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। एज ए रिजल्ट अल्युमिनियम से छीना गया है, तो अल्युमिनियम पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, प्लस कार्बन पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। तो इस केस में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो हमने बोला कार्बोकैटायन। लेकिन इस केस में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो हमने बोला कार्बोएनाइन। ये दोनों को आपने कंपेयर कर लेना। दोनों रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, दोनों हेटेरोलिटिक फिशन से बन रहे हैं, लेकिन एक केस में कार्बन उस एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और दूसरे केस में कार्बन उस एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। एक में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उसको हमने कहा कार्बोकैटायन। एक में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, हमने कहा कार्बोएनाइन। अब कार्बोकैटायन की जैसे हमने टाइप्स पढ़ी थी, ऐसे ही कार्बोएनाइंस की टाइप पढ़ेंगे हम। कार्बन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो जब कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन हो और एक नेगेटिव चार्ज, तो हम उसको क्या कहेंगे, 0 डिग्री कार्बन, क्योंकि इसमें कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है। जैसे कि कार्बोकैटायन में था कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और तीनों हाइड्रोजन, तो हमने कहा था 0 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे भी सिर्फ डिफरेंस इतना है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बाकी सेम है, तो हमने उसको क्या कहा, 0 डिग्री कार्बन है। सिमिलरली कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और एक एल्काइल ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन हैं, तो हमने उसको क्या कहा, 1 डिग्री कार्बोएनाइन, या कहेंगे प्राइमरी कार्बोएनाइन। सिमिलरली इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस किया, जब कार्बन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप मीन्स आर ग्रुप और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, 2 डिग्री कार्बोएनाइन या सेकेंडरी कार्बोएनाइन। सिमिलरली जब ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा, तीनों आर होंगे और एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो हम उसको कहेंगे 3 डिग्री कार्बोएनाइन और टर्शियरी कार्बोएनाइन। तो डिफरेंस सिर्फ इतना सा है। अब देखो कंपेयर कर लेते हैं।
कार्बोकेटाइन में क्या था, CH3 पॉजिटिव, हमने इसको क्या कहा 0 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसमें क्या है CH3 नेगेटिव, इसको हमने क्या कहा 0 डिग्री कार्बोन। इसमें क्या था RCH2 पॉजिटिव, हमने इसको क्या कहा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसमें क्या हो गया RCH2 नेगेटिव, हमने इसको क्या कहा 1 डिग्री कार्बो एनाइन। इसमें क्या था R2CH, सब पढ़ा है हमने पॉजिटिव, ये हो गया 2 डिग्री कार्बो एनाइन। तो यहाँ पे क्या हो गया R2CH नेगेटिव 2 डिग्री कार्बो। अब यहाँ पे लास्ट वन R3C, और इसको कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो हमने कहा इसको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और यहाँ पे R3C और ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो हमने इसको कहा 3 डिग्री कार्बोएनाइन। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। ये बात हुई उसकी टाइप्स की। अब फर्दर जब हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की पढ़ी, ऐसे ही कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा था कि कार्बोकेटाइन के केस में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जितने R ग्रुप उसके साथ अटैच हो रहे थे, 1 डिग्री में 1, 2 डिग्री में 2, 3 डिग्री में 3। 1 डिग्री में 1 था, 2 डिग्री में 2 थे, 3 डिग्री में 3 थे। अब मैंने क्या बताया था, R क्या थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे थे, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे थे, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। मीन्स R जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते थे, डोनेट करते थे। और कार्बन को इलेक्ट्रॉन की नीड थी, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव रेफर्स टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन पोर। तो जितना इलेक्ट्रॉन पोर है उतने उसके साथ जितने R होंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप होंगे, उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। तो एज ए रिजल्ट हमने क्या कहा था कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल था, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और देन 0 डिग्री, सबसे कम 0 डिग्री था। लेकिन कार्बोएनाइन के केस में भाई क्या है, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज मीन्स ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन रिच है, एफिशिएंट है, इसको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन 0 डिग्री में क्या है, तीनों के तीनों H हैं, कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है 0 डिग्री में। 1 डिग्री में क्या है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, 1 R है, 2 H है, ये 1 डिग्री में। 2 डिग्री में क्या है, दोनों R है, 1 H है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और 3 डिग्री में क्या है भाई, तीनों R है। ये किसका केस है, 3 डिग्री। अब देखो, कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज था, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, तो जितने R बढ़ रहे थे, एल्काइल ग्रुप बढ़ रहे थे, और वो क्या थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते थे। और कार्बोकेटाइन के केस में जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो वो जितने ज़्यादा थे उतनी स्टेबिलिटी बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पे कार्बोएनाइन के केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन इनको दे नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है 1 डिग्री के केस में, तो 1 R है, ये इसको इलेक्ट्रॉन और दे रहा है। तो जब ये और इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और ऑलरेडी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, दोनों में आपस में रिपल्शन होगी, और रिपल्शन से स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, याद रखना है। सिमिलरली 2 डिग्री में ऑलरेडी एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देने वाले 2 हो गए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और रिपल्शन होगी, स्टेबिलिटी और कम होगी। अगर कार्बोकेटाइन यहाँ पे पॉजिटिव होता तो फिर स्टेबिलिटी बढ़ती, लेकिन यहाँ पे कौन सा है, नेगेटिव है, तो रिपल्शन होगी, तो स्टेबिलिटी कम होगी।
और 3 डिग्री कार्बोनाइन में यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे देने वाले कितने हैं 3, तो बहुत ज़्यादा होगी, तो मैक्सिमम रिपल्शन होगी, रिपल्शन से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। तो एट द एंड हमें क्या पता चला भाई कि कार्बोकेटाइन के केस में 3 डिग्री मोर स्टेबल था क्योंकि ज़्यादा एल्काइल ग्रुप थे एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 0 डिग्री, ऐसा ही था। लेकिन कार्बो एनाइन के केस में जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो 0 डिग्री इज मोर स्टेबल, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, एंड देन 3 डिग्री। This is all about the carbocation and carboanion, their types and stability. Hope you have got it. Thank you.